तो GPT 5.1 आ चुका है और ये सिर्फ कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये AI के साथ हमारे काम करने के तरीके को, उसके नियमों को पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर AI से बात करते हुए कभी निराशा हुई है या लगा है कि वो बात समझ नहीं रहा, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। चलिए समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। ये बात शायद हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी, है ना? हम सब उस सिचुएशन में रहे हैं जहां AI हमारी बात को या तो समझ नहीं पाता या फिर बातचीत के बीच में ही कहीं और भटक जाता है। और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, खासतौर पर तब जब किसी जरूरी काम के लिए उस पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। GPT 5.1 सिर्फ थोड़ा बहुत सुधार नहीं है, ये AI की क्षमताओं में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। मतलब बात सिर्फ बेहतर जवाब देने की नहीं है, ये तो AI के साथ हमारे काम करने के तरीके को ही एक तरह से दोबारा लिखने जैसा है। तो ये बदलाव आखिर दिखता कैसा है? हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। शुरुआत करेंगे एक बेहतर, ज्यादा समझदार पार्टनर से, फिर देखेंगे कि ये कैसे खुद से काम करने वाला एक एजेंट बनता है, और फिर ये कैसे हमें भरोसेमंद सिस्टम बनाने में मदद करता है, और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये AI के लिए एक नया दौर कैसे शुरू कर रहा है। चलिए सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं, जिसे ज्यादातर लोग महसूस करेंगे, बातचीत। AI अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा पार्टनर बन रहा है जो ज्यादा जिम्मेदारी से जवाब देता है। आइए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। अच्छा, सोचिए कि AI के पास अब 2 गियर हैं। पहला है इंस्टेंट मोड, जो तेज छोटे मोटे कामों के लिए है, जैसे किसी ईमेल को फटाफट समराइज करना। लेकिन जब गहरी सोच की जरूरत हो, मान लीजिए किसी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को समझना है, तो आप थिंकिंग मोड पर स्विच कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा धीमा है, लेकिन ये समस्या को हर एंगल से देखता है। क्या जोखिम है, क्या डिटेल्स हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। तो अब कंट्रोल हमारे हाथ में है कि हमें स्पीड चाहिए या गहराई। और कमाल की बात तो यह है कि इन मोड्स को बदलने के लिए सेटिंग्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। यहीं पर सॉफ्ट पैटर्न्स का जादू काम आता है। ये कुछ नहीं, बस सिंपल कीवर्ड्स हैं जिन्हें प्रॉम्प्ट की शुरुआत में लिखना होता है और AI तुरंत समझ जाता है कि क्या चाहिए और खुद को उसी हिसाब से ढाल लेता है। ये बहुत ही आसान और असरदार है। जैसे अगर आप टीच लिखते हैं तो वो एक टीचर की तरह समझाएगा। अगर क्रिटिक लिखते हैं तो वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेगा जिनमें सुधार की गुंजाइश है, और प्लान के साथ एक पूरी आउटलाइन तैयार मिलेगी। ये हर बार एक जैसा स्ट्रक्चर्ड जवाब पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जो पहले बहुत मुश्किल हुआ करता। तो अब जब AI हमारी भाषा को बेहतर ढंग से समझ सकता है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है इसे अपने आप काम करने देना। हम अब सिर्फ सवाल जवाब से आगे बढ़कर AI को एक इंडिपेंडेंट एजेंट की तरह देख रहे हैं, जो मुश्किल काम भी खुद संभाल सकता है। अब ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, इसे एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और ये उसे एक सिस्टम से पूरा करेगा। पहले प्लान बनाएगा, फिर टूल्स का इस्तेमाल करेगा, अपने काम को खुद चेक करेगा और फिर एक रिपोर्ट बनाकर देगा। पहले के मॉडल्स में ये प्रोसेस अक्सर बीच में ही अटक जाता था। अब ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गया है। और ये सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। GPT 5.1 अब एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, जो वेब सर्च, डेटाबेस और यहाँ तक कि कंपनी के अंदरूनी सिस्टम जैसे अलग-अलग टूल्स को एक साथ लाकर काम करा सकता है। जरा सोचिए, इसे कहा जाए कि हमारी इंटरनल सेल्स API से डेटा निकालकर टीम के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर दो, और ये सब एक ही कमांड में हो जाए। डेवलपर्स के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। ये अब सिर्फ कोड के छोटे मोटे स्निपेट नहीं लिखता, ये पूरे के पूरे कोड रेपोजिटरी को स्कैन कर सकता है, बग्स के लिए पैच सुझा सकता है और सीधे फाइलों में बदलाव भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कई फाइलों में कॉन्टेक्स्ट को बनाए रखता है, जो हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये एक ऐसे जूनियर डेवलपर की तरह है जो कभी थकता ही नहीं। तो अब तक हमने देखा कि AI कैसे बेहतर बातचीत करता है और खुद से काम भी करता है, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब हम इन क्षमताओं को भरोसेमंद और बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम में बदल सकते हैं। यहीं पर सारी चीजें एक साथ आकर मतलब बनाती हैं। AI से लगातार अच्छे रिजल्ट पाने की चाबी क्या है? जवाब है मिनी स्पेक्स। ये सिर्फ सवाल पूछने जैसा नहीं है, बल्कि AI को एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन देने जैसा है। इसमें उसकी भूमिका, उसका मकसद, उसे क्या जानकारी चाहिए और जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए, ये सब पहले से तय कर दिया जाता है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक गोलमोल रिक्वेस्ट की जगह एक सटीक मिनी स्पेक दिया जाता है, और नतीजा हर बार वैसा ही मिलता है जैसा हमें चाहिए, यानी कि भरोसेमंद और काम का।
और सबसे अच्छी बात, इस मिनी स्पेक को सेव करके बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये एक तरह का कस्टम मेड टूल बन जाता है। और इस कंसिस्टेंसी को और बढ़ाने के लिए अब एआई के लिए एक परमानेंट पर्सनालिटी भी सेट की जा सकती है, चाहे एक प्रोफेशनल टोन चाहिए या दोस्ताना या फिर एकदम टू द पॉइंट। इसे बस एक बार सेट करना है और ये हर बातचीत में वैसा ही रहेगा। ये अपने काम में एकरूपता बनाए रखने का एक और जबरदस्त तरीका है। अगर किसी लंबे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कभी इस बात से झुंझलाहट हुई है कि एआई हर घंटे कॉन्टेक्स्ट भूल जाता था, तो ये सुधार बहुत काम का है। 24 घंटे की प्रॉम्प्ट कैशिंग का मतलब है कि एआई आपके प्रोजेक्ट को पूरे दिन याद रखेगा। इससे लंबे कोडिंग सेशन या रिसर्च का काम बहुत सस्ता और कम थकाने वाला बन जाता है। जाहिर है, जब इतनी सारी क्षमताएं हों तो भरोसे का सवाल तो उठेगा ही। हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमें जो जानकारी मिल रही है वो भरोसे के लायक है? इसी भरोसे को बनाने के लिए GPT 5.1 में अब कुछ बिल्ट इन विश्वसनीयता पैटर्न भी हैं। मतलब एआई को चैलेंज किया जा सकता है, उससे उन चीजों की लिस्ट बनाने को कहा जा सकता है जिन्हें डबल चेक करना जरूरी है, या फिर उससे उसके तर्क को समझाने के लिए कहा जा सकता है। इससे कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है और हम आउटपुट की समीक्षा करके संभावित गलतियों को पहचान सकते हैं। तो कुल मिला के इन सारी नई सुविधाओं का निचोड़ क्या है? वो ये है कि अब बात जादुई एक बार काम करने वाली प्रॉम्प्ट ट्रिक्स की नहीं है, बल्कि अब बात भरोसेमंद बार बार काम करने वाले सिस्टम बनाने की है जो हर बार एक जैसा नतीजा दें। हम अब अंदाजा लगाने से हटकर इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है। ये सब कुछ एआई को इस्तेमाल करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। हम अब सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहे हैं, हम असल में वर्कफ्लो डिजाइन कर रहे हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। जैसे जैसे एआई ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद होता जाएगा, सफलता इस बात पर कम निर्भर करेगी कि क्या पूछा जा रहा है, और इस बात पर ज्यादा कि सिस्टम को कितनी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। असली रुकावट अब एआई नहीं है, बल्कि हमारे अपने वर्कफ्लो का डिजाइन है। तो हमारी सोच में क्या बदलाव आना चाहिए? रोज रोज नए प्रॉम्प्ट के साथ जूझने के बजाय अब फोकस होना चाहिए सरल, बार बार इस्तेमाल होने वाले सिस्टम बनाने पर। ये असंगति से लड़ने के बजाय एक भरोसेमंद स्ट्रक्चर पर निर्भर होने की ओर एक शिफ्ट है। संक्षेप में कहें तो GPT 5.1 की ये सभी नई सुविधाएं, दोहरे मोड से लेकर मिनी स्पेक्स और विश्वसनीयता संकेतों तक, ये सब मिलकर एआई को एक साधारण चैटबॉट से कहीं आगे ले जाकर एक ताकतवर और भरोसेमंद सिस्टम बिल्डिंग पार्टनर बना देती हैं। तो अब सवाल ये है कि जब एआई सिर्फ सवालों का जवाब ही नहीं, बल्कि हमारे डिजाइन किए गए सिस्टम को भरोसे के साथ चला भी सकता है, तो कौन सी नई संभावनाएं खुलती हैं? क्या बनाया जाएगा? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।